जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC AAO ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गाइज अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी आ जाएगी। आप यहां पर पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आप लोग 31 जनवरी 2023 तक इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। एंड जो आपकी अन्य एलिजिबिलिटी है वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में अगर आपको लगता है कि आप इसमें एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए और आपका इंटरेस्ट है फॉर्म को फिल करने का, तो आप यहां पर आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अप्लाई की वेबसाइट आ जाएगी जो कि डेस्कटॉप मोड में ही ओपन हो पाएगी अगर आप मोबाइल से इस फॉर्म को भर रहे हैं। और फिर आपको यहां पर आना है और आप यहां पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने बेसिक इन्फो का सेक्शन आ जाएगा। तो आपको यहां पर सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। मिडिल नेम है तो डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। एंड देन आप यहां पर आपका लास्ट नेम एंटर करेंगे। लास्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद में आपको यहां पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अल्टरनेटिव नंबर के अंदर अगर आप कोई अन्य मोबाइल या लैंडलाइन नंबर देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर आप यहां पर ईमेल आईडी के अंदर आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो एंटर करेंगे। आपको यहां पर सिर्फ ईमेल आईडी का एड्रेस डालना है। एंड देन आपको सिलेक्ट करना है कि किस डोमेन पर आपकी ईमेल आईडी है, यानी कि @ से पहले का जो भी है आपकी ईमेल के अंदर वो आपको लिखना है। और उसके बाद में जिसके ऊपर आपकी ईमेल है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। मेरी ईमेल जीमेल पर है, मैं तो यहां से जीमेल सिलेक्ट कर लेता हूं। अब आपको अपनी ईमेल आईडी पूरी एंटर करनी है, कोई डोमेन सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। एंड देन ये सिक्योरिटी कोड आप यहां पर फिल करेंगे। एंड जो भी जानकारी आपने भरी है इनको चेक करेंगे क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आप यहां पर देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको इसकी जानकारी डिस्प्ले पर भी दी गई है और आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से लॉगिन की इंफॉर्मेशन सेंड कर दी गई है। अब इस सेक्शन के अंदर आपको आपका फोटो और साइन अपलोड करना है। तो आपको स्कैन्ड फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट के नीचे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूं तो यहां पर एक रैंडम इमेज में आपको अपलोड करके दिखाता हूं। मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो आपका फोटो है इसका साइज 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आप यहां पर फोटो सेलेक्ट करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो आपकी फाइल यहां पर इस तरह से आ जाएगी। आप यहां पर आई कंफर्म दैट दिस इज माय फोटो यहां पर टिक करेंगे। इसके बाद में आपको यहां पर जो आपका सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। तो सेम तरीके से आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे एंड जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो सिग्नेचर की फाइल आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे एंड इसको ओपन कर देंगे। फिर आप यहां पर टिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बेसिक डिटेल आ जाती है। तो सबसे पहले यहां पर आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप OBC सेलेक्ट करते तो आपको आपकी सब कैटेगरी यहां पर लिखनी होगी। एंड SC ST के लिए भी आपको आपकी सब जो कैटेगरी है वो यहां पर देनी है, जो भी आपकी सब कैटेगरी है। इसके बाद क्या विकलांग और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है, अगर हाँ तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहां पर यस करते आप विकलांग है तो आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर करने होंगे। अगर आप विकलांग नहीं है तो फिर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आपका रिलीजन कौन सा है वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपकी क्या माइनॉरिटी कम्युनिटी है, आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो आप यहां पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे अगला सवाल पूछे कि क्या आप एक्स-सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यहां पर यस करना है, नहीं तो यहां पर भी आपको नो कर देना है। इसके बाद में यहां पर आपसे अगला सवाल पूछे कि आर यू ए कन्फर्म्ड एम्प्लॉय ऑफ LIC, अगर आप LIC के कन्फर्म्ड एम्प्लॉय है तो आप यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते तो फिर आपको यहां पर बताना कि आपका SR नंबर, डेजिग्नेशन, प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहां पर है, ये सब जानकारी देनी होगी। इसके बाद है स्टेट UT फॉर प्रीलिमिनरी एग्जाम सेंटर, जो आपका प्रीलिम एग्जाम है वो आप किस स्टेट के अंदर रखना चाहते हैं वो स्टेट आप यहां पर सेलेक्ट करें। फिर जो एग्जाम सेंटर है उस स्टेट के अंदर उसमें से किस सिटी को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। एंड सेम तरीके से आपको यहां पर जो आपका मेन एग्जाम का स्टेट है जहां पर आप अपना मेन एग्जाम का सेंटर रखना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। उसके अंदर किस सिटी को प्रेफरेंस दे रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको यहां पर आपकी पर्सनल डिटेल एंटर करनी है। तो आपकी जो भी DOB है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी है वो पहले डे, इसके बाद में मंथ और फिर जो आपका बर्थ ईयर है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर आपको यहां पर अपना सेलेक्ट करना है कि आप जुड़वा भाई बहन है, अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप जुड़वा भाई बहन है और यस कर रहे हैं तो आपको आपके जुड़वा का नाम और उसका जेंडर बताना होगा। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपका जो फादर नेम
नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपकी मदर्स का नेम एंटर करना है। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप अपनी आईडी के अकॉर्डिंग फिल कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको तीनों लाइन के अंदर लिखना है, क्योंकि एक लाइन के अंदर आप 35 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं लिख सकते। इसके बाद जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर एंटर करनी है। स्टेट यहाँ से आपको अपनी सेलेक्ट कर लेनी है और आपका जो पिन कोड है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। नीचे आता है कि सेम एज एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, आपको फिर ये दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर आप कौन से एड्रेस पर अपनी एप्लीकेशन फीस की जीएसटी इनवॉइसिंग सेंड कराना चाहते हो वो आप सिलेक्ट करेंगे। एंड देन जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी को चेक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा एसके बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब गाइज आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पर है ग्रेजुएशन, तो आपको इसके सामने देखने को मिल रहा है डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम। तो अगर आपका जो स्ट्रीम है इसके अंदर है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर इसके अंदर नहीं है तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी जो ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन का नाम है वो आप यहाँ पर दे देंगे। जैसे कि मेरा इसी में है, मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। डेट ऑफ पासिंग आपको बताने की कब आपने वाली क्वालिफिकेशन पास कर ली थी, डे, मंथ और फिर आपका ईयर। ये बताने के बाद में आप यहाँ पर आपकी परसेंटेज एंटर करेंगे, जो भी आपकी परसेंटेज है, और अपनी क्लास ग्रेड यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कोई पीजी डिग्री आपके पास है तो आप यहाँ पर उस डिग्री का नाम या फिर उसका स्ट्रीम यहाँ पर लिखेंगे। डेट ऑफ पासिंग सिलेक्ट करेंगे, अपनी परसेंटेज फिल करेंगे ऐसे जैसे कि अभी आपने ग्रेजुएट की जानकारी भरी है, और आपकी क्लास भी सिलेक्ट कर लेंगे। कोई अन्य प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसका डिग्री का नाम यहाँ पर दे करके बाकी की जानकारी ऐसे ही भर दीजिए। कोई इसके अलावा अन्य क्वालिफिकेशन है वो आप अदर्स के ऊपर अदर्स के सेक्शन में दे सकते हैं। अब आते हैं वर्क एक्सपीरियंस। तो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है और आप उसकी जानकारी दे रहे हैं तो आप कैसे देंगे? तो यहाँ पर नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर आपको उस कंपनी या उस बंदे का नाम देना है जहां पर आपने काम किया है। डेजिग्नेशन के अंदर उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर रह करके आपने काम किया है। एंड जो फ्रॉम के नीचे डेट, मंथ, ईयर है, यहाँ पर आपको वो डेट, मंथ, ईयर देनी है जब आपने जॉब ज्वाइन की थी और कब तक आपने की थी। वो डेट, मंथ, ईयर आपको 2 वाले नीचे के सेक्शन के नीचे लिखनी है। किस तरह की आप जॉब करते थे, क्या आपका नेचर था, वो आप यहाँ पर इसमें लिखेंगे, और क्यों आपने जॉब छोड़ी उसका रीजन कोई भी छोटा मोटा आप यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद में आती है लैंग्वेज नोन। तो लैंग्वेज आपको कौन सी आती है, लैंग्वेज पहले आप यहाँ पर लिखेंगे और फिर बताएंगे मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। इसी प्रकार से आपको जो सेकंड लैंग्वेज आती है उस सेकंड लैंग्वेज को आप यहाँ पर लिखेंगे और फिर इसका स्टेटस भी आप सेम तरीके से बता देंगे। कोई तीसरी लैंग्वेज भी आती है उसका नाम भी यहाँ पर आप लिख करके उसका स्टेटस बताएंगे और फिर आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। आप सभी जानकारी को स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री पर क्लिक करना है और बाकी की जानकारी वेरीफाई करके संतुष्ट होकर के आपको कंप्लीट रशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करना है। एक बार फिर से आपको ओके करना है। अब आपको यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना है। आपको एक कोरा कागज लेना है, उस पर बाएं अंगूठा लगाना है और उसको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके उस फाइल को अपलोड करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर एक ये इमेज सेलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ से ओपन करता हूँ। फाइल ओपन करने के बाद में यहाँ पर आ जाएगी, आप इसका प्रीव्यू देखेंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आता है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। अब आपको एक हाथ से डिक्लेरेशन लिख करके अपलोड करना है जिसका साइज 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको इसमें क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। ये जो मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, अभी तो मैंने यहाँ पर अपडेट नहीं किया जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट से ऊपर आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन की हेडिंग देखने को मिलेगी। उसमें आपको 2-3 लाइन देखने को मिलेगी। वो 2-3 लाइनें आपको एक कोरे कागज पर लिखनी है और उसमें बस आपको आपका नाम रिप्लेस करना है और फिर उसको यहाँ पर फाइल के रूप में आपको अपलोड कर देना है। एंड देन
देन आप ये सिक्योरिटी कोड फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपकी फीस का अमाउंट आएगा, आपको ये वेरीफाई करना है, सिक्योरिटी कोड फिल करना है और सबमिट पर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप यहाँ पर इनमें से जिस माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं, सभी माध्यम आपको यहाँ पर दिए गए है। जैसे ही आप किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके फीस को जमा कर देंगे, आपको इसी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग LIC AAO ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल डाउट रह गया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके उसका आंसर आपको कर सकूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।